नमस्कार। चलिए भारत के इस महीने के हाल पर एक नज़र डालते हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर अंतरिक्ष तक इस महीने काफ़ी कुछ हुआ है। देखते हैं देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस महीने की कहानी शुरू होती है एक नंबर से 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 139 देशों में से भारत अब 38वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल से एक पायदान ऊपर, लेकिन इस एक नंबर का असल में मतलब क्या है? क्या ये बस एक रैंक है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? इसी कहानी को समझने के लिए हम 5 अलग-अलग हिस्सों में इसे देखेंगे। देश की आर्थिक धड़कन से लेकर विज्ञान, शासन, दुनिया में भारत की जगह और भी जो कुछ इस महीने खास रहा, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इन सब डेवलपमेंट्स को पावर देती है, यानी देश की अर्थव्यवस्था की। देखिए, आर्थिक मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। फिच जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि 2025-26 में ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी होकर 6.2% रह सकती है। मतलब रफ्तार भले ही थोड़ी कम हो, पर गाड़ी आगे बढ़ रही है। इस महीने एक बड़ा बदलाव आया जीएसटी काउंसिल की तरफ से, जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ेगा। जीवन बचाने वाली दवाएं, दूध, चाय, कॉफी जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स 0 कर दिया गया है। वहीं तंबाकू और कागज जैसे लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। और एक बहुत बड़ा जोर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पर भी है। सेमीकॉन इंडिया 2025 का लक्ष्य है कि भारत को चिप बनाने के मामले में दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनाया जाए। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। लेकिन जब बात नौकरियों की आती है, तो कहानी में एक पेच है। जहां एक तरफ कुल बेरोजगारी दर कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ शहरी युवाओं के लिए हालात अब भी काफी मुश्किल हैं। मतलब बहुत से नौजवानों को अभी भी अच्छी नौकरी की तलाश है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर विकास भी है और चुनौतियां भी। तो इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और पर्यावरण के मोर्चे पर क्या हो रहा है। यहां तो नजरें सीधे सितारों पर हैं। देश ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाया है। जरा सोचिए, अगले 2 दशकों के अंदर भारत न सिर्फ अपना स्पेस स्टेशन बनाने की, बल्कि चांद पर इंसान भेजने की भी तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। पर्यावरण को लेकर भी भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को और मजबूत कर रहा है। COP30 से पहले प्रदूषण कम करने और पानी को बचाने के लिए साफ साफ लक्ष्य तय किए गए हैं, जो हम सबके भविष्य के लिए बहुत जरूरी हैं। और विज्ञान की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। स्पिन 90 नाम के एक नए प्रोटीन की खोज हुई है जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज का तरीका बदल सकता है। इस प्रोटीन को एक छोटा सा सुपर हीरो समझ लीजिए, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर खराब सेल से लड़ता है। यह है असली साइंस की ताकत। तो ये सारे बड़े बड़े लक्ष्य आम नागरिक की जिंदगी को कैसे बदलते हैं? यहीं पर बात आती है शासन की, यानी उन नीतियों की जो सीधे लोगों पर असर डालती हैं। जैसे कि नया राजस्थान कारागार विधेयक 2025। ये एक सोच में बदलाव का संकेत है। अब फोकस सिर्फ सजा पर नहीं, बल्कि सुधार पर है। कैदियों को हुनर सिखाकर उन्हें समाज में वापस जुड़ने का एक और मौका दिया जाएगा। इसी तरह पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मजबूत कर रही है। उन्हें बिना गारंटी के लोन, नई ट्रेनिंग और अपने सामान को बेचने के लिए बाजार तक पहुंच दी जा रही है। इससे हमारी कला भी जिंदा रहती है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन सब का असर विश्व मंच पर कैसा दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में H1B वीजा का मुद्दा जोर शोर से उठा। उन हजारों प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिनका सपना अमेरिका में काम करने या पढ़ने का है। इस पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ अलग अलग देशों के साथ मिलकर कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की गईं। इसका मकसद है कि अलग अलग देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। और आखिर में जल्दी से नजर डालते हैं इस महीने की कुछ और जरूरी सुर्खियों पर। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर एक अहम नियुक्ति हुई है। गौरी गंगादास को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगी। और खेल की दुनिया से एक शानदार खबर। एशियन फेंसिंग कैडेट कप में भारतीय तलवारबाजों ने कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा मेडल जीतकर उन्होंने मेडल टैली में टॉप किया। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो इस महीने की पूरी तस्वीर को देखें तो एक ऐसा देश दिखता है जो हर मोर्चे पर
तकनीक में, पर्यावरण में और दुनिया के साथ अपने रिश्तों में सक्रिय रूप से अपने भविष्य को बना रहा है। ये सारे कदम मिलकर आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये नींव कितनी मजबूत साबित होती है।